मजा नहीं आ रहा है। तो लौंडो, तुम लोगों के मजे के चक्कर में मुझे रात भर काम करना पड़ता है और तुम लोग लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते। खैर, मैं वीडियो डालता रहूंगा, कभी ना कभी तो करोगे तुम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फौजी की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो कि तुम्हें एक नूब प्लेयर से एक प्रो प्लेयर में शिफ्ट कर सकती है। और सबसे पहले हम वो टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जो कि हमारे फौजी वीर भाई ने बताई है। क्या वो सीरियसली काम करती भी है, मैं तुम्हें पूरा एकदम क्लियरली बताऊंगा। और उसके बाद मैं कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा जो कि मैंने खुद बनाई हैं और काफी फेवरेबल हो सकती है तुम्हारे गेम प्ले के लिए। तो सबसे पहली ट्रिक जानने के लिए आप ये देखो। इसके बाद कंट्रोल्स में आकर कस्टम एचयूडी चेंज करनी है। आपको अपने हैंडसेट के अकॉर्डिंग अपनी कस्टम एचयूडी करनी है, जो आपको बेस्ट लगता है आपके हैंडसेट के अकॉर्डिंग। तो क्या ये ट्रिक रियली काम करती भी है या फिर नहीं? तो जवाब है हाँ, ये ट्रिक काम करती है। अगर आपके हैंडसेट के अकॉर्डिंग आपका एक कस्टम एचयूडी होगा तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी तरह का मूवमेंट कर सकते हो। और उसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली ट्रिक के तरफ। नेक्स्ट टिप इज जिगल मूवमेंट। आपको जिगल मूवमेंट करनी है। सिंपली लेफ्ट टू राइट एम करना है। आप स्क्रीन में देख सकते हो कि मुझे एम लगाने में मुश्किल हो रहा है, तो सिंपली एनिमी को भी एम लगाना मुश्किल होगा, इसलिए आप ये जिगल मूवमेंट हमेशा करनी है। अगर आप स्ट्रेट खड़े रहोगे तो एनिमी आपको इजीली फिनिश कर देगा। तो क्या हमारी ये ट्रिक काम करती है? इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। क्योंकि देखो, जो जिगल मूवमेंट है वो सिर्फ बिना फायर किए ही किया जा सकता है। फायर के साथ जिगल मूवमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए हमारे पास है एक और ट्रिक जो आगे आएगी, पर उससे पहले ये जान लो, ये ट्रिक काम तो करेगी पर रियल प्लेयर के साथ काम करेगी, बॉट्स के साथ काम नहीं करेगी। अभी के टाइम पे जो बॉट्स हैं फौजी में, वो सभी इतने ज्यादा हाई लेवल के हैं कि उनका एम नहीं चूकता। और हाँ, एक और बात बता दूं, ये जो जिगल मूवमेंट है ये फायर के साथ काम नहीं करेगी, बिना फायर के आपको ये करना पड़ेगा। एक और बात, अगर तुम्हारी गन रीलोड पे गई है तो भी ये ट्रिक काम नहीं करेगी अनटिल और अनलेस तुमने अपनी गन को स्विच नहीं किया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हमारी अगली ट्रिक के बारे में, जो कि है नेक्स्ट टिप इज जिगल पीक। आपको जिगल पीक करनी है। लाइक आप देख सकते हो मैं कवर में रहकर खेल रहा हूँ, तो कवर में रहकर ही आपको खेलना है। कवर में रहकर आपको एम लगाना है। इसके साथ आपको एनिमी इजीली फिनिश नहीं कर पाएगा, उसको एम लगाने में दिक्कत होगी। तो क्या हमारी ये ट्रिक काम करती है? इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि नहीं। क्योंकि देखो, जो सामने वाला प्लेयर है वो कॉन्स्टेंटली अपनी जगह चेंज करता रहेगा, तो वो एक जगह पे नहीं रहेगा। अगर हम एक जगह पे रहकर उसका इंतज़ार कर रहे हैं और उसको फायर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो किसी और जगह से आके हमें मार दे। ये ट्रिक काम तो कर सकती है दो कंडीशन में। पहली कंडीशन, सामने वाला प्लेयर बॉट है, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो आपकी तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है। फिर से बता दूं, ये ट्रिक बुरी नहीं है, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है और आपको ये ट्राई भी करनी चाहिए। पर इतना जान लो कि हर एक ट्रिक एक कंडीशन के साथ जरूर आती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी अगली टिप के बारे में। नेक्स्ट टिप, प्ले लाइक अ मंकी एंड टाइगर। इसका मतलब है आपको मंकी की तरह मूवमेंट करनी है और टाइगर की तरह फाइट करना है। सिंपली स्लाइड, शूट, जंपिंग का यूज करके आपको बंदर की तरह उछल कूद करनी है और टाइगर की तरह फायर करना है। तो सिंपली इस मूवमेंट के साथ आपको एनिमी इजीली एम नहीं कर पाएगा और आपके पास एक एडवांटेज रहेगा एनिमीज को फिनिश करने के लिए। अब देखो लौंडो, ये सबसे ज्यादा बेस्ट टिप है। और अगर मैं कहूँ कि ये काम करती है या नहीं, तो 100% ये ट्रिक काम करेगी, ये टिप काम करती है। अभी के टाइम पे इसका ही मेटा चल रहा है। इसमें बेसिकली तुम्हें अपने हैंडसेट के अकॉर्डिंग जो कस्टम एचयूडी रखोगे, उसमें जंप, शूट और स्लाइड का एक कॉम्बिनेशन बनाना है तुम्हें, जिससे कि तुम लेफ्ट राइट जंप करोगे, ठीक है। उससे क्या होगा, एनिमी तुम्हें एम ही नहीं कर पाएगा और तुम्हारा एम इतना अच्छा होगा कि तुम सामने वाले को इजीली फिनिश कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार तुमने अगर अपने हैंडसेट बिठा लिया तो तुम्हें हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा भाई। नेक्स्ट टिप इज भागो। सिंपली भागने का मतलब ये है कि जब आप एनिमी के सामने फायरिंग करते हो, जब आपकी गन रिलोड होती है, तो आपको एनिमी के सामने रिलोड नहीं करना, नहीं तो एनिमी आपको फिनिश कर देगा। तो सिंपली जब आपकी गन में रिलोड आता है तो आपको सिंपली हाथ में नाइफ रखने के बाद आपको भागना है। यही है सबसे ज्यादा ब्रिलियंट ट्रिक। देखो, जंग को जीता जा सकता है अगर तुम जिंदा रहोगे। अगर तुम जिंदा ही नहीं हो तो क्या फायदा उस गन के रीलोड करने का, जो टाइम तुमने वेस्ट किया। अगर तुम उस गन को रीलोड ना करके उसकी जगह वहां से भाग जाते हो और कहीं और जाके उसे रीलोड करते हो, तो तुम दोबारा जंग में आके उससे ही फायर कर सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हारी डेथ काउंट बहुत ज़्यादा कम होगा और तुम्हारे किल स्ट्रीक बनती जाएगी। कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो ये ट्रिक 100% काम करती है। हाँ,
हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी ज़रूर होंगी जिसमें कि तुम भागोगे और पीछे से एनिमी तुम्हें मार देगा। पर हाँ, ये ट्रिक बहुत बढ़िया है और ये 50 टू 80% तो काम करती है। पर अगर तुम ऐसी किसी और कंडीशन से बचना चाहते हो तो वहाँ पे मैं तुम्हें अपनी एक और ट्रिक बताना चाहूँगा, वो है गन चुरा लो। देखो, जो तुम्हारी मिली वेपन है, ठीक है, मतलब चाकू हो गया, नाइफ हो गया, ठीक है, उससे बंदे को हम नहीं मार सकते, उसका डैमेज इतना ज़्यादा नहीं होता। पर उसी की जगह पे जो हमारी सेकेंडरी वेपन होती है उसका भी डैमेज इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो सामने वाले पर्सन को डायरेक्टली फिनिश कर पाए। तो क्या करना है, जो भी आसपास तुम्हारे किसी और पर्सन की गन पड़ी हुई है, कोई ना कोई वहाँ पे मरा पड़ा होगा, उसकी गन को उठाओ और उससे फायर कर सकते हो। उसमें क्या होगा, पहले से ही वो रीलोड हुई होगी और उससे तुम्हारा रीलोड का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, तुम्हें भागना भी नहीं पड़ेगा और तुम सामने वाले एनिमी को फिनिश भी कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, एक आदमी मारो, उसकी गन चुरा लो, उसके बाद उससे दूसरे को मारो और उसकी गन चुरा लो। इससे क्या होगा, तुम्हें भागना भी नहीं पड़ेगा और तुम सामने वाले प्लेयर को फिनिश भी कर सकते हो और तुम्हें रीलोड के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और अगर एक बार तुमने इसकी प्रॉपर से प्रैक्टिस कर ली तो तुम्हें रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, मुझे करनी है लैंड फाइनल्स की तैयारी और फिर हम वहाँ का व्लॉग भी बनाएंगे। तो मेरे व्लॉग्स भी देखते रहना, मैं साथ साथ में अपलोड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैं स्पेशली हिंदी में व्लॉग्स बना रहा हूँ, तो देखना मत भूलना। ओके, फिर मिलते हैं।